हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मान और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स की। सब्जेक्ट हमारा पावर सिस्टम और आज का टॉपिक है कंडक्टर फॉर ट्रांसमिशन लाइन। तो हमें पता है कि भी जो इलेक्ट्रिकल का बेस्ट कंडक्टर होते हैं वो है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, फिर कॉपर और फिर एल्युमिनियम और उसके बाद बहुत सारे हमारे एलिमेंट हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कॉपर और एल्युमिनियम की। गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगे होने की वजह से हम उसको एज ए ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के लिए यूज़ नहीं करते। तो हम कॉपर की बात करेंगे। पहले के टाइम पे हमारा जो कॉपर कंडक्टर है वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी एल्युमिनियम ने उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। उसके रीज़न क्या है कि जो हमारा एल्युमिनियम है उसमें दो एडवांटेज हैं। पहला उसका लो कॉस्ट, दूसरा उसका लाइटर वेट। तो लो कॉस्ट होने की वजह से हम अगर सेम रेजिस्टेंस का वायर भी लें तो हमारा जो कॉपर के कंपैरिजन में जो एल्युमिनियम का वायर रहेगा उसका कॉस्ट भी कम रहेगा और उसका वेट भी लेस होएगा। तो उसी वजह से हम कॉपर के बजाय एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। एक और एडवांटेज ये है कि जो हमारा लार्जर डायमीटर होएगा तो जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ओरिएंटेशन होएगा उसके ऊपर, जो कंडक्टर के ऊपर, वो क्या होएगा, कम होएगा। तो उस वजह से जो जैसे कि हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिएंटेशन होएगा सेम करंट के लिए, वो क्या होएगा, कम होएगा। तो उस वजह से जो हमारा कोरोना लॉस होता है लाइन के अंदर वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफेक्ट, कोरोना का इफेक्ट भी कम होएगा। अब हम बात करेंगे कि एल्युमिनियम कंडक्टर की। एल्युमिनियम कंडक्टर बेसिकली 4 टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं। तो वो है AAC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ट्रिपल AC ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ACAR एल्युमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स्ड। तो सबसे पहले हमारा है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। इसमें क्या होता है, हमारा जो एल्युमिनियम का कंडक्टर के पतले पतले स्ट्रैंड्स का यूज़ किया जाता है। ये कम्प्लीटली प्योर एल्युमिनियम मटेरियल का बना होता है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, अर्बन एरिया में। जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो पोल की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो कम रहती है। तो इसीलिए हम एल्युमिनियम कंडक्टर का वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इसकी टेंशन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है टेंशन की, वो क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए हम लॉन्ग स्पैन में इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। तो ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर में हम क्या कराया कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ थी एल्युमिनियम की, उसको बढ़ाने के लिए हमने एल्युमिनियम के एलॉय बना दिए सिलिकॉन और मैग्नीशियम का यूज़ करके। इससे क्या हो गया, हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो गए। एक तो एक्सीलेंट टेंशन करेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी बहुत ज़्यादा, और दूसरा क्या हो गया, कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया ये, यानी कि कोरोजन का भी इफेक्ट इस पर बहुत कम हो गया। लेकिन इसका कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इसको अभी हम बहुत कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ACSR। ये जो कंडक्टर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंडक्टर है। इसमें क्या होता है, बाहर तो क्या होती हैं एल्युमिनियम की स्ट्रेंथ रहती है, और सेंटर में हमारा क्या हो गया, स्टील का जो स्ट्रेंथ्स होते हैं। स्टील का क्या रहता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से जो हमारा टोटल जो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी वो इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएंगी हमारे कंडक्टर के अंदर। एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होगी, और जो एल्युमिनियम की वजह से उसकी कंडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो सेकंड है, उसके बाद नेक्स्ट है ACAR। ACAR क्या है, एक मिक्सचर है इन दोनों का, जो हमने पहले पढ़े थे ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर और ऑल एल्युमिनियम अलॉय कंडक्टर है। इसमें क्या करा, एल्युमिनियम कंडक्टर के जो सेंटर में जहाँ पे हमने ACSR में स्टील के स्ट्रेंथ यूज़ किए थे, वहाँ पे जो एल्युमिनियम के एलॉय के जो स्ट्रेंथ हैं वो यूज़ कर लिए, और ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं। इससे भी क्या होगा, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आता है बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर अलग से कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है, ये क्या है, कन्फिग्रेशन है कि जो हमने कंडक्टर यूज़ करना है लाइन का, हम एक कंडक्टर की जगह उसमें मल्टीपल छोटे छोटे कंडक्टर यूज़ कर लेंगे सेम डायमीटर जो कि फॉर्म करेंगे। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं, यहाँ 3 कंडक्टर, यहाँ पे 4, और इधर भी देख पा रहे हैं कि 3 कंडक्टर की कन्फिग्रेशन, 4 की कन्फिग्रेशन, 6 की कन्फिग्रेशन और 8 कंडक्टर की कन्फिग्रेशन कैसे रहते हैं।
तो इसमें क्या होता है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम देखेंगे नीचे। एडवांटेज ऑफ बंडल्ड कंडक्टर। तो बंडल्ड कंडक्टर में क्या होएगा, मल्टीपल कंडक्टर यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात क्या होएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया उसका। मल्टीपल कंडक्टर यूज होने में सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो वोल्टेज ग्रेडियंट उसका लेस हो गया कंडक्टर की सरफेस पे, और उसी वजह से जो हमारा कोरोना लॉस है वो भी रिड्यूस हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि इंटरफेरेंस है जो कम्युनिकेशन लाइन के साथ वो रिड्यूस हो गया। फिर है इंडक्टेंस ऑफ लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, वो क्या हो गया, कम हो गया। कैसे कम हो गया, जब हमारा जो कंडक्टर है, मल्टीपल कंडक्टर है, तो उनमें करंट डिवाइड होएगा। करंट डिवाइड होएगा तो उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो जनरेट हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीपल और शॉर्ट रहेगा, यानी कि लेस मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पाथ पे रहेगा। तो उसी वजह से जो हमारा रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इंडक्टेंस आएगा, वो क्या होएगा, कम होएगा, क्योंकि वो पैरेलल में हो गए, और जो पैरेलल में अलग अलग कंडक्टर में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस रहता है वो हमारा हमेशा लेस रहता है। फिर सेकंड है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। जितना पैरेलल पाथ का एरिया इंक्रीज होएगा तो हमारा जो लाइन का कैपेसिटेंस है वो भी इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट आता है सर्ज इम्पीडेंस डिक्रीज हो जाएगा। सर्ज इम्पीडेंस कैसे डिक्रीज होएगा, ऊपर हमने देखा कि इंडक्टेंस है वो रिड्यूस हो गया था और कैपेसिटेंस है इंक्रीज हो गया था। तो सर्ज इम्पीडेंस बेसिकली रेशो ही होती है अंडर रूट की L/C के, यानी कि जो इंडक्टेंस बाई कैपेसिटेंस के रूट की रेशो ही होती है। तो हमने नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं सर्ज इम्पीडेंस की। तो सर्ज इम्पीडेंस होता क्या है, ये बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है किसका, ट्रांसमिशन लाइन का। इसे हम न्यूट्रल इम्पीडेंस भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन क्या होती है कि उसकी एक तो पहली चीज़ जो कंडक्टर है उसका जो सीरीज रेजिस्टेंस, यानी कि होल ओवर द कंडक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ पे एंड हुआ है उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये उसकी क्या है, कंडीशन है। दूसरी चीज़ क्या है कि शंट कंडक्टेंस, यानी कि दो लाइन जा रही हैं, एक फेस है दूसरा न्यूट्रल, या फेस के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी कि शंट जो कंडक्टेंस है उनका जीरो है। तो जैसे कि हमें पता है करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है ZC=√Z/Y, यानी कि Z इम्पीडेंस, Y एडमिटेंस, R रेजिस्टेंस, J इंडक्टेंस, G कंडक्टेंस और J कैपेसिटेंस। तो लॉसलेस लाइन के लिए हमें पता है R और G की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट किया तो हमें मिल गया कि जो ZS है, जो हमारा सर्ज इम्पीडेंस है, वो है √L/C के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।